हेडिंग डालिए लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट क्लास के नोट्स बता दो बेटा, कितने पेजेस में आएंगे? एट पेजेस छोड़ दो, बैक टू बैक बताया ना काउंट करके। 4 पेजेस कंप्लीट, 4 पेजेस है ना, आगे पीछे बताया इसने आपको काउंट करके। मैं आपको भी क्लास के बाद आप नंबर दे देना, ग्रुप में ऐड कर लूँगी। देन फिर आप आज का काम ग्रुप में भेज देना, कल का काम सॉरी, है ना। चलिए, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी कि ए कन्वर्ट इनटू सी, इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर ए इज अ रिएक्टेंट एंड सी इज अ प्रोडक्ट। ए पूरा खत्म हुआ होगा और सी पूरा बना होगा, है ना। ए के खत्म होने पर सी बना होगा, ये समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में, है ना। ए कंज्यूम हुआ है और सी फॉर्म हुआ है। अब मैंने एक और रिएक्शन लिखी, ए प्लस बी गिव्स सी। इसमें ए बी से रिएक्ट करके सी बना रहा है, लेकिन यहां तो ये था कि ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ए का कितना अमाउंट बी के कितने अमाउंट से रिएक्ट करके सी बना रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस मान लूँ तो चलो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया, 1 मोल ए रिएक्ट विद 1 मोल बी फॉर्म 1 मोल सी। लेकिन अगर मोल सेम होते हैं तो वेट तो तब भी डिफरेंट होता है ना, अमाउंट तो तब भी डिफरेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है यशी? मोलर मास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स मान लो आपको पता चल गए, लेकिन वेट जो अमाउंट है सब्सटेंस का वो डिफरेंट होगा। तो ये आप नहीं बता सकते ना कि इसका कितना अमाउंट कितने अमाउंट से रिएक्ट करके कितना बनाया होगा। और ना ही सी बनने के लिए ये जरूरी है कि इसका जितना अमाउंट हम इसका लें, मान लो मैंने इसका 10 ग्राम लिया तो इसका भी 10 ग्राम होना जरूरी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हो सकता है इसका 5 ग्राम रिएक्ट करे, हो सकता है इसका 20 ग्राम रिएक्ट करे, है ना। ये हम किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं पहचान सकते कि, और ना ही हम कह सकते, ना तो हम एज्यूम कर सकते, ना हम प्रिडिक्ट कर सकते कि भाई इसका जितना अमाउंट हम इसका लेंगे उतना इसका अमाउंट लेंगे तब सी बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10 ग्राम 5 ग्राम से रिएक्ट करके ये 15 ग्राम बना देगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ सेटिस्फाई हो गया, भाई जितना आपने इधर लिया उतना इधर बन गया, है ना। जितना इधर लिया टोटल 15 ग्राम, उतना ही 15 ग्राम इधर बन गया। लेकिन ए और बी की वैल्यू तो सेम नहीं है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो इक्वल अमाउंट में रिएक्ट करें, है ना। एक ज्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। किसी भी ऐसे रिएक्शन के अंदर जब कोई रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है, उस रिएक्टेंट को या उस रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। पहले इस डेफिनेशन को समझो फिर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आप ले रहे हो और उनमें से एक रिएक्टेंट या रिएजेंट जिसे हम कह रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाए, है ना, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, बाकी बचे हुए हैं। भाई जब आपने इसका 10 ग्राम लिया और इसका 5 ग्राम लिया, है ना, इसका 5 ग्राम जरूरी नहीं है कि इसके पूरे 10 ग्राम से ही रिएक्ट कर रहा हो, हमें नहीं पता कितना किससे रिएक्ट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि इसका 5 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा हो, इसका हो सकता है 3 ग्राम रिएक्ट कर रहा हो, राइट। तो हो सकता है ये पहले खत्म हो जाए रिएक्शन में। अगर ये रिएक्शन में पहले खत्म हो गया तो फिर ये ए किसके साथ रिएक्ट करेगा? ए के पास तो बी है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, और जब बी है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए तो सी बनेगा नहीं। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जिस रिएजेंट के होने या ना होने से रिएक्शन का होना या ना होना पॉसिबल होता है उसी रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो रिएजेंट किसी भी रिएक्शन की लिमिट को सेट कर देता है कि अब रिएक्शन होगी और अब नहीं होगी, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ये बातें समझ में आई?
जो रिएजेंट जल्दी कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए रिएक्शन के अंदर, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्योंकि जब वो खत्म हो जाता है और दूसरा बचा रह जाता है तो उस बचे हुए का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बी तो है ही नहीं हमारे पास। और रिएक्शन क्या कहती है, ए और बी रिएक्ट करके ही सी बनाएंगे, खाली अकेला ए सी नहीं बना सकता। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? आपने लास्ट जब हमने पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री, ये रिएक्शन मैंने आपको कई बार पढ़ाई थी। कौन सी रिएक्शन है ये? अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अच्छा, इसको याद रखना, इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं, है ना? आपको पता होना चाहिए। ऐसा सच कहीं पूछता नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज करती हैं। और कहीं पे ऐसे बोल दे कि हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन आपको देना, तो कौन सी रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं, है ना? अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है ये। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन अगर हम स्टोइचियोमेट्री लगाएं, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इस रिएक्शन को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ये मत सोचना कि ये तो 1 मोल है तो ये पहले खत्म हो जाएगा, ये तो 3 मोल है। हम अमाउंट की बात करते हैं, हम रिएक्शन को देख के नहीं पता लगा सकते कि कौन कितना रिएक्ट कर रहा है। ये तो मोल है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 3 मोल को इसका 1 मोल चाहिए। इससे ये नहीं पता चल रहा कहीं भी कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट हमें निकालना पड़ेगा, है ना? लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे ये बात समझ में आई कि जरूरी नहीं है कि जितना आप अमाउंट लो वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, कुछ बच सकता है। जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। जो कंज्यूम हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जो यूज हो जाएगा, जो रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो बच जाएगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। अगर एक्सेस रिएजेंट बच भी जाता है वो रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा था वो खत्म हो गया। क्लियर है ये, है ना? समझ आ गया? अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट लगाना कैसे है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। जब मैंने आपको स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन कराए थे, याद हो आपको, हम कैसे कर रहे थे, यूनिटरी मेथड लगा रहे थे। हम कह रहे थे कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाता है। अब मुझे अगर ये बताना है कि कितनी अमोनिया बनेगी, मान लो इसके 2 मोल है मेरे पास, ये तो मैंने इससे निकाले, ये तो मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से लिखे हुए हैं ना। इसके 2 मोल है, इसके 5 मोल है, मुझे अमोनिया नहीं पता कितनी बनेगी। तो अब मुझे अगर निकालना है आंसर, तो मैं नाइट्रोजन से आंसर निकालना शुरू करूं या हाइड्रोजन से आंसर निकालना शुरू करूं? क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन से आंसर निकालना शुरू करूंगी, मैं ऐसे कहूंगी 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल से कितना मिलेगा, 4 मोल। बोलो यशी, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं नाइट्रोजन से क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो मुझे 4 मोल अमोनिया मिलेगी, लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, 1 मोल से कितना मिलेगा, 2/3, और यहाँ पे कितने, 5 मोल। आंसर डिफर आएगा कि नहीं आएगा? आंसर अलग आएगा कि नहीं आएगा? अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तुमने कहा मैं तो हाइड्रोजन से निकालूंगी, तुमने कहा कि मैं तो नाइट्रोजन से निकालूंगी, दोनों का आंसर अलग आ गया। आंसर तो अलग नहीं हो सकता ना, आंसर तो एक ही सही होगा। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम नाइट्रोजन से निकालें या हाइड्रोजन से निकालें। ये बात समझ में आ रही है यशी? ये बात समझ में आ रही है कि हम ऐसा, हमारी कोई चॉइस नहीं चल रही यहाँ पे कि हम एक नाइट्रोजन से निकाल रहा है आंसर और एक हाइड्रोजन से निकाल रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों से वैल्यू भी अलग अलग आएगी, है ना? इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि हमें आंसर किससे निकालना चाहिए। तो आंसर
उससे निकालेंगे जो रिएक्शन की लिमिट को लगाएगा, जिसके लिए रिएक्शन का होना जरूरी है, जिसकी वजह से रिएक्शन चलती है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होगा। जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा, हमें उससे स्टार्ट करनी होगी रिएक्शन। वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उससे रिएक्शन करेंगे। तो जब आप भी लिमिटिंग रिएजेंट से रिएक्शन करोगे और आप भी लिमिटिंग रिएजेंट से आंसर निकालोगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो एक ही है, दूसरा तो एक्सिस होगा। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? और लिमिटिंग रिएजेंट की पहले डेफिनेशन लिखें, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट and limits the amount of product formed the reactant which is consumed first and limits the amount of product formed in the reaction is called limiting reagent. क्या लिखा बेटा? Formed in the reaction is called limiting reagent. लिख लिया? ठीक है। अच्छा, एक्सिस रिएजेंट भी लिख लो यहीं पे, एक्सिस रिएजेंट की डेफिनेशन भी लिख लो। भाई अगर एक लिमिटिंग है तो दूसरा एक्सिस होगा, एक पहले कंज्यूम हो रहा है तो जो बाद में बचा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस रिएजेंट कहेंगे। लिखो, द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज कॉल्ड द एक्सिस रिएजेंट। द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज कॉल्ड द एक्सिस रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये लिखना है कि हमें ये कंसेप्ट कब लगाना है ना, क्योंकि आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब स्टोशियोमेट्री का क्वेश्चन है ये या ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है ना, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक सही होगा, पहचानना ही है बस आपको। लिखें, व्हेन टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ एलआर। एलआर हम लिमिटिंग रिएजेंट को एलआर लिख देते हैं शॉर्ट में। व्हेन टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ एलआर, when the amount of two or more reactant given in the question, when the amount of two or more reactant given in the question, then apply concept of LR. आप लोगों को इस टाइम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई इशू है ना? Given in the question, then apply LR. अगली लाइन से लिखो, when the LR is consumed, limiting reagent is consumed, reaction will stop and LR is consumed, reaction will stop, and whatever product is formed
will be formed by LR. जब भी हमें LR का कंसेप्ट लगाना होगा, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि अच्छा 2 रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे LR का कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, रिएक्शन लिखनी होगी, जैसे हम स्टोइचियोमेट्री में भी लिखते हैं। और वो रिएक्शन कैसी लिखनी है, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो लिखेंगे हाउ टू अप्लाई LR, और उसमें स्टेप 1 लिखेंगे हाउ टू अप्लाई LR। स्टेप 1 लिखेंगे उसमें राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। साथ साथ हम स्टेप भी लिखते हैं और साथ साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, इसीलिए आप ये वाली इक्वेशन लिख लेना। जब लिखोगे ना राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख लो N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, 2 अमोनिया। ठीक है, N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। और हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और इसके 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, लिख लेना ये भी नीचे इसके, है ना। क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि 3 मोल 5 मोल से रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब फिर हमने रिएक्शन तो लिख ली, हमने उसको बैलेंस भी कर लिया। सेकंड लिखेंगे कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम द डेटा। Calculate moles of each reactant from the data. Calculate moles of each reactant from the data. Right. अब यहाँ तो हमें मोल्स दिए हैं, पर जरूरी नहीं ना सब जगह मोल्स दिए हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, आपको मान लो अमाउंट दिया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, और आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। अगर ये नहीं दिया हुआ, आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो आप ये निकाल लोगे 22.4 लीटर, है ना। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप तीसरा फॉर्मूला निकाल लोगे। इनमें से कोई तो आपको कुछ तो दे रखा होगा, कोई तो चीज दे रखी होगी, है ना। इन तीनों फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, और जैसे भी होगा हम नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, फिर से इस रिएक्शन को कॉपी कर लो और मोल्स लिख लो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो हम ये तीनों फॉर्मूले यूज करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। स्टेप 3 लिखेंगे डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, divide the moles of each reactant by its stoichiometric coefficient. Divide the moles of each reactant by its stoichiometric coefficient. And least value will give LR. And least value will give LR. तो अब हम LR निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन थे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा, जो इसके आगे लगा हुआ है 1, उसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इसका कितना है 3, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे कर दूं मैं 3/1 और यहाँ कर दूं 5/3, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू तो आई 3, इसकी वैल्यू कितनी आई 1.66 आ जाएगी। अब क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने क्या लिखा था कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू कम है, 1.66 कम है ना, बोलो। अब यहाँ पे
तो 5 मोल दे रखे थे। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू देख लिए कि अच्छा इसके 3 मोल है, जो वैल्यू में कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वैल्यू में तो ये कम था, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकला? ये निकला, क्योंकि जब हमने नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कम आई। इट मीन्स दिस इज एलआर, इट मीन्स दिस इज एलआर इन दिस रिएक्शन। लिख लेंगे इसके नीचे एलआर। हमने एलआर पता लगा लिया। अब इस एलआर की हेल्प से हम रिएक्शन करेंगे। इट मीन्स जो वो पीछे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी, जो मैंने किया था 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, हम नाइट्रोजन से क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज एलआर। जो एलआर होता है वही रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, वही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। तो ये वाला तरीके से हम करेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। गॉट इट? यशी समझ आई ये चीज? तो भाई लिखो स्टेप 4th, ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एलआर। ठीक है, तो अब आप एलआर के बेसिस पे जो भी आपने सारा कुछ किया है, अब आप अमोनिया निकालो, कितनी अमोनिया है निकालें, कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रोजन को यूज करके हम निकालेंगे, तो लिखेंगे 3 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल से कितना? अरे बेटे समझ आ रही है चीज, है ना। अभी हम किसको कंपेयर करेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल, हाइड्रोजन को यूज करना है। अब आपने 3 मोल से आपको 2 मोल अमोनिया मिल रही है, 5 मोल से कितनी अमोनिया मिलेगी ये निकालना है आपको, यूनिटरी मेथड लगाना है। कितना आया बेटा आंसर? निकालो। टेन बाई 3 मोल्स है ना, 3.33 मोल्स आ गया आंसर। अब आपसे आगे यहां तक सबने कर लिया? यशी आ गया आपका आंसर? किंजल आंसर आ गया। आर्य आपका आंसर आ गया। कितना आया बेटा? 3.33 आ गया आपका भी अथर्व, है ना। ओके, अब आपने ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता चल गया, वो आपने निकाल लिया था, दैट इज हाइड्रोजन। आपने ये भी निकाल लिया कितनी अमोनिया बनी। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सिस रिएजेंट कौन है, वो तो नाइट्रोजन है, पता चल गया जब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। कितना बचा वो भाई, एक्सिस रिएजेंट कितना बचा, नाइट्रोजन कितनी लेफ्ट हुई? जितनी नाइट्रोजन रिएक्ट कर गई हाइड्रोजन खत्म हो गया, है ना। तो जितनी रिएक्ट कर गई वो कर गई, लेकिन उसके बाद नाइट्रोजन बची रह गई। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा कि कितनी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी है। तो पहले ये निकालो, 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है। 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है। 5 मोल हाइड्रोजन कितनी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी? क्योंकि ये तो सस्पेक्टेड है ना, ये तो आपको नहीं पता ना कि कितना रिएक्ट करा, लेकिन ये तो पता है ना, ये तो खत्म हुआ है सारा, ये तो सारा खत्म हुआ है। तो ये तो 5 का 5 मोल रिएक्ट करा है। तो आप क्या लिखोगे? 3 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 5 मोल से कितना रिएक्ट करेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कितनी नाइट्रोजन ने 5 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, राइट। फिर उसमें से जो बचा उसको माइनस करेंगे हम 3 में से। चलिए पहले आप निकालें। यसी समझ में आया बेटा यशी ये चीज जो मैंने आपको नाइट्रोजन का अमाउंट निकालना समझ आ गया? वो निकालो पहले। 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल अमोनिया। तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 1/3, और हमारे पास मोल कितने हैं? 3 मोल नहीं 5 मोल है, तो 1/3 इंटू 5 कितना आ गया? आप 5/3 लिख के छोड़ दो चाहे, 5/3 मोल
मैंने अमोनिया क्यों लिखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन बता रहे हैं ना। 5/3 मोल नाइट्रोजन क्या करेगी, रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 5/3 मोल नाइट्रोजन ने रिएक्ट करा 5 मोल हाइड्रोजन के साथ। हमारे पास नाइट्रोजन थी कितनी, नाइट्रोजन कितनी थी, 3 मोल नाइट्रोजन थी। हमारे पास टोटल जो हमने स्टार्ट करी रिएक्शन कितनी थी, 3 मोल नाइट्रोजन थी। उसमें से 5/3 मोल नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली, तो बची कितनी, 3 माइनस 5/3, कितना बच गया, 4/3 मोल नाइट्रोजन बच गई। इतना एक्सेस रिएजेंट बच गया, ये लेफ्ट ओवर नाइट्रोजन है। बोलो ये समझ में आया, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। देन यहां तक कर लिया सबने, समझ आ गया। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, कैसे लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे, कैसे एक्सेस कैलकुलेट करेंगे, कितना बच जाएगा, सब समझ आ गया। लैच क्यों नहीं लगाते, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट इन गिवन केसेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं इसका 4 मोल और इसका 5 मोल है, इसका 4 मोल है और इसका 5 मोल रिएक्ट कर रहा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्सेस रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। स्टेप बाय स्टेप जो जो मैंने आपको स्टेप लिखवाए हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड है रिएक्शन। जोर से बोलो बेटा, ठीक है। और ये ऐसे एक्सेस रिएजेंट, कैसे किया, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ जी यशी, हो गया। क्या आया लिमिटिंग रिएजेंट, आर्या बेटा हुआ या नहीं हुआ, आ गया भी, कैसे किया। आपको मोल ऑलरेडी गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। इसको कितने से डिवाइड करूं और इसको कितने से डिवाइड करूं, 3 से। इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 आया और यहाँ पे कितना आया, 1.66। तो कौन सा ज्यादा है, ये, तो ये क्या बना आपका, LR बना। ठीक है, एक और करेंगे, 4p + 5q इज 4p + 5q गिव्स R। और अच्छा, इसके हमें 14 मोल्स दे रखे हैं, इसके 15 मोल्स दे रखे हैं। आंसर निकालिए। Q इज लिमिटिंग रिएजेंट, LR। ठीक है, गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये मत सोचना कि इतने इजी आएंगे, अभी हम थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको और इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट
Find limiting reagent if 6 moles of SO2 are reacted with. Find limiting reagent if 6 moles of SO2 are reacted with 32 gram of O2 according to the reaction. और रिएक्शन है 2SO2 plus O2 gives 2SO3. जोर से बोलो बेटा. हाँ, O2. यशी, क्या आंसर आया? ये आपको 32 ग्राम दे रखा था, तो इसमें n भी आपने क्या निकाल दिया, 1 मोल ही आ गया ना, 32 बाई डिवाइडेड बाई 32. इसका n 1 मोल है और इसका n 6 मोल है. इसके 6 को 2 से डिवाइड किया और इसके 1 को 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना आया 3 और यहाँ पे कितना आया 1. तो 1 कम है, दैट्स वाई O2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस. चलो एक और क्वेश्चन लिखो. 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन and 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2. 8 ग्राम हाइड्रोजन है and 6 into 10 की पावर 23 molecules of O2, okay, are reacted to form water vapor. According to reaction, are reacted to form water vapor according to reaction. और reaction हमें दे रखी है, अगर ना भी दे रखी हो तो आप लिख ही लोगे कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और वाटर बनाया. ये रिएक्शन तो आप लिख सकते हो, और ये रिएक्शन हमने बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखी है, तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. बेटा स्टार्ट क्वेश्चन करो. पहले आपने क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं, ठीक है. दोनों केस में पहले आप क्या करें, मोल्स निकालें, फिर मोलर रेशो निकालें. मोलर रेशो किसे कहते हैं, मोल्स को जब हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं उसी को मोलर रेशो कहते हैं, ठीक है. फिर मोलर रेशो निकालेंगे. करेक्ट. आपको बताना है कि कितना एक्सेस रिएजेंट बचा है आगे.
करेक्ट। पेन चाहिए बेटा? मॉलिक्यूल बताओ एक्सिस रिएजेंट के कितना लेफ्ट है? हाँ जी जल्दी बताइए, एलआर निकला आप लोगों का? हाइड्रोजन नहीं। मोल्स कितने कितने आए हैं? हाइड्रोजन के 4 मोल आए और ऑक्सीजन का 1 मोल। क्वेश्चन में आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी थी, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स W अपॉन M हो गया वहां पे। तो पहले मेरी बात सुनो, W अपॉन M हो गया वहां पे, तो 8/2 कर दिया। हाइड्रोजन H2 ना, 8/2 कर दिया, 4 आ गए मोल हाइड्रोजन के, करेक्ट है। ऑक्सीजन के मोल निकालोगे, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? N इज इक्वल टू N0 अपॉन Na लगेगा ना। N0 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, नीचे वाले को भी 6 मान लो, तो 1 ही आ गया ना आंसर, अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ गया भाई। 10⁻23 से 10⁻23 कट गया ना, तो 1 आ गए हाइड्रोजन के। तो गिवन मोल कितने हैं हाइड्रोजन के? 4। ऑक्सीजन के कितने आ गए? 1। मोलर रेशो निकालोगे 4/2 और 1/1, तो कौन है छोटा? ऑक्सीजन। तो एलआर ऑक्सीजन आ गया, राइट। अब मैंने आपसे पूछा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल बचे? एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? हाइड्रोजन है, उसके कितने मोल बचे? बोलो भाई, समझ नहीं आ रहा है? आपको निकालना है कि हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ना। तो अब 4 मोल हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के तो 2 मोल है ही नहीं, 1 ही मोल है।
1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और आपके पास 1 ही मोल ऑक्सीजन है, अभी बाद में भी तो 1 ही मोल ही है आपके पास, तो 2 ही मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, तो 2 मोल बच जाएगी ना, क्योंकि 4 मोल लिए थे आपने तो इसके। समझ आ रही है ये बात, ये नहीं आ रही? तो कितना बचा अमाउंट? 2 मोल बच गया, राइट? क्लियर हो गई ये चीज, है ना? अगर आपसे पूछे आफ्टर द फाइनल मोल्स ऑफ आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के 2 मोल बचेंगे, ऑक्सीजन 0 रह जाएगा और वाटर के 2 मोल फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? यशी ये बात समझ में आई है ना भाई? अगर आपसे कोई पूछ रहा है, इनिशियली आपको क्या बोला, 4 मोल ये आया आपके और 1 मोल ये आया, रिएक्ट कितना हुई, कितने मोल रिएक्ट किए? इसके 2 मोल और इसका 1 मोल, बट यही हुआ ना? तो लेफ्ट कितने हुए एट टाइम ऑफ रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन? ये 2 मोल बच गया, ये 0 रह गया और ये 2 मोल फॉर्म हो गया। ये हमारी फाइनल वो है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई आपको भी, है ना? अब मैंने आपसे पूछा एलआर कौन है, आपने कहा O2 है। अब मैंने कहा मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कितने लेफ्ट हुए? 2 मोल, 2 मोल लेफ्ट हुए, ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा था मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, ये मोल है, मास में कन्वर्ट करना है, कितना हो गया? बोलो बोलो, मोल्स तो ये हो गए, मास कितना हुआ? कैसे निकाला? क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अब इस 2 मोल के ही तो 2 मोल को कन्वर्ट करोगी ना बेटा मास में। आपके पास आपको कहा है हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, इसको मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते। N इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, मोलर मास क्योंकि ये H2 है तो ये 2 हो गया, ये 2 है, W कितना हो गया? 4 ग्राम हो गया ना। आप जो गिवन है उसे भूल जाओ, गिवन क्या है? गिवन तो मैंने आपसे पूछा कि कितना ग्राम लेफ्ट हुआ, 2 मोल लेफ्ट हुए और कितना ग्राम लेफ्ट हुआ पूछ रहे, तो इस 2 मोल को ही तो ग्राम में कन्वर्ट करोगी ना, इससे क्या लेना देना है मुझे, इससे कोई मतलब नहीं है, अब खत्म इसकी बात। क्लियर? समझ आ गया? 4 ग्राम। अब मैंने आपसे पूछा कितना वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अरे भाई ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, मोल आपको पता है कि 2 मोल है, वॉल्यूम निकालना है, कितना आ गया? 44.8 लीटर, ये आंसर आ जाएगा अगर कोई आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मैंने भी बताया था कि 2 मोल फॉर्म हुए, आगे लिखो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड 2 मोल। अब पूछ लिया मास ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ? फोर्टी 46 कैसे आया? 2 इंटू 18 36 आएगा बेटा। और अगर वॉल्यूम पूछ लिया तो कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर आएगा वो भी, है ना, क्योंकि 2 मोल है। करेक्ट? समझ में आ गया? वहाँ पे बैठ जाओ। समझ आ गया सबको कैसे करना है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन, है ना? 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी कल मैं, है ना? और जो होमवर्क दिया था वो किया? होमवर्क दिया था ना, 2 दिन की छुट्टी थी, कर लिया सारा आपने? एनसीईआरटी में से भी दिया था मैंने, एनसीईआरटी का भी करना है। एनसीईआरटी का हो गया? पहले दिया था वो, दोनों हो गए, आपके भी हो गए। आंसर क्या क्या आया था? यशी आपने कर रहे जो मैंने फ्राइडे को क्वेश्चन दिए थे, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सारी बैक एक्सरसाइज, है ना? कुछ हम कल डिस्कस करेंगे, राइट? चलो बस आज यहीं तक करते हैं।